प्रश्न एक वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल दर्पण में, दो समतल दर्पण से, तीन अवतल दर्पण में, चार इनमें से सभी। आपका समय आरंभ होता है अब। सही उत्तर है दो समतल दर्पण से। प्रश्न दो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। एक समतल उत्तल अवतल, दो समतल अवतल, तीन उत्तल अवतल, चार समतल उत्तल। आपका समय आरंभ होता है अब। सही उत्तर है चार समतल उत्तल। प्रश्न तीन वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। एक उल्टा, दो सीधा, तीन सीधा और उल्टा, चार इनमें से कोई नहीं। आपका समय आरंभ होता है अब। सही उत्तर है एक उल्टा। प्रश्न चार वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक उत्तल दर्पण, दो अवतल दर्पण, तीन समतल दर्पण, चार उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपका समय आरंभ होता है अब। सही उत्तर है चार उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। प्रश्न पांच प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार एक आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, दो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तीन आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, चार सभी कथन सत्य है। आपका समय आरंभ होता है अब। सही उत्तर है दो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। प्रश्न छह समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। एक आभासी और उल्टा, दो वास्तविक और सीधा, तीन सीधा और आभासी, चार वास्तविक। आपका समय आरंभ होता है अब। सही उत्तर है तीन सीधा और आभासी। प्रश्न सात आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक परितारिका, दो पुतली, तीन लेंस, चार पक्षमाभी पेशियां। आपका समय आरंभ होता है अब। सही उत्तर है एक परितारिका। प्रश्न आठ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। एक गोलाकार, दो घनाकार, तीन अंडाकार, चार चपटा। आपका समय आरंभ होता है अब। सही उत्तर है चार चपटा। प्रश्न नौ यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। एक अवतल, दो उत्तल, तीन समतल, चार इनमें से कोई नहीं। आपका समय आरंभ होता है अब। सही उत्तर है तीन समतल। प्रश्न 10 समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक वास्तविक, दो काल्पनिक,
3 उल्टा। 4 इनमें से कोई नहीं। आपका समय आरंभ होता है अब। सही उत्तर है 2 काल्पनिक।